हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में बहुत स्पेशल है ये वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में आपको मैं जो MySQL का वर्क बेंच है उसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू कराऊंगा, मतलब प्रैक्टिकली गो थ्रू करवाऊंगा थ्रू MySQL वर्क बेंच। थोड़ा सा यार कॉम्प्लिकेटेड लगता है MySQL का वर्क बेंच, बट है नहीं, लगता है नहीं, बस एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो चीजें मैं एक बार आपको बता दूंगा, ऑल्दो हम बहुत डिटेल में यहाँ नहीं कवर कर रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इवन अभी सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो इस वर्क बेंच में जो भी फिलहाल आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो हम फिलहाल वो चीज पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है और जो आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक ओवरव्यू जरूर देख लेंगे हम इसमें, ठीक है, वर्क बेंच का। तो इससे पहले वाली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने थियोरेटिकल ओवरव्यू देख लिया था, है ना, कि थियोरेटिकली कैसे होती है चीजें, क्या क्या होती है। अब इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल गो थ्रू कराऊंगा, ठीक है, थ्रू वर्क बेंच। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और डायरेक्टली चलेंगे अब तो कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, दैट इज एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम देख रहे हैं वर्क बेंच का प्रैक्टिकल गो थ्रू। तो चलिए फटाफट मेरे साथ नई कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं वर्क बेंच। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, वर्क बेंच को प्रैक्टिकली। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट चलते हैं, सर्च करते हैं फॉर वर्क बेंच। तो आपको कुछ नहीं करना है, गो एंड सर्च फॉर वर्क बेंच, ठीक है। सो वर्क बेंच सर्च करना है आपको, तो थोड़ा सा लिखोगे तभी आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने डेफिनेटली वर्क के नाम से कुछ और डाल रखा है तो वो हो सकता है सर्च हो जाए, बट वर्क बेंच आप पूरा डालोगे तो MySQL पूरा डालने की जरूरत नहीं, वर्क बेंच आ जाएगा। एंटर करेंगे तो वर्क बेंच आपका ओपन हो गया, ठीक है। तो ये आपका वर्क बेंच ओपन हो गया। अब इसका मैं आपको एक ओवरव्यू बाद में दूंगा, बट पहले आप जरा यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो देख लीजिए कि ये लिखा हुआ है वेलकम टू MySQL वर्क बेंच, और यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वर्क बेंच का। सो MySQL वर्क बेंच इज द ऑफिशियल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI टूल फॉर MySQL या MySQL. It allows you to design, create and browse your database schemas, work with database objects and insert data, as well as design and run SQL queries to work with stored data. You can also migrate schemas and data from other database vendors to your MySQL database. तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ MySQL वर्क बेंच का, जो आपको मैं इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। बाकी आप यहाँ पे जाके इसको ब्राउज कर सकते हो, इसके डॉक्यूमेंटेशन को। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस, यू कैन गो एंड ब्राउज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, ये आपका सर्च हो जाएगा, ठीक है। वर्क बेंच ओपन हो जाएगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें। आप ब्लॉग रीड कर सकते हो, आप फॉरम्स पे डिस्कस कर सकते हो कुछ भी चीज़, तो यू कैन डू दैट। अगर आपको ये हर बार इंट्रोडक्शन में नहीं चाहिए तो आप इवन इस पर क्लिक कर सकते हो क्रॉस पे, तो ये आपका डिस्प्ले ही नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट उससे पहले ये हो गया, ये हम नहीं क्लिक करेंगे, इसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जरा मैं आपको एक ओवरव्यू और दे दूं, तो यार ये आपका सबसे ऊपर है टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार के बाद यहाँ पे आपका है होम स्क्रीन, फिलहाल ये होम है, तो ये आपका होम स्क्रीन फिलहाल जो हम देख रहे हैं ये होम स्क्रीन है। अब जो भी हम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे उसका टैब यहाँ पे बन जाएगा, जिसको हम कनेक्शन टैब कहेंगे, जो आगे हम देखेंगे। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका है मेन मेन्यू का टूल बार्स, ठीक है, जिसमें आपको फाइल, एडिट, व्यू, डेटाबेस टूल, स्क्रिप्टिंग, हेल्प सब मिलेगा। आगे जाके और चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में देखो तो लेफ्ट साइड में आपको 3 आइकन्स देखने को मिलेंगे, जिसको हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था लास्ट वीडियो में। तो ये 3 अलग अलग ऑपरेशंस को डिनोट करते हैं। फर्स्ट इज SQL डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज डेटा मॉडलिंग एंड द लास्ट वन इज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। तो लास्ट वाला है फॉर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एडमिनिस्टर करने के लिए सब चीजें हैं। नेक्स्ट इज डेटा मॉडलिंग, डेटा क्रिएट करने के लिए, जो डेटाबेस सब बनाते हैं तो उसको मॉडल करते हैं ना, तो ये मॉडलिंग पर्पज से। और फर्स्ट है SQL डेवलपमेंट। अगर आपके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपके फिलहाल ये दोनों है ही नहीं, इन पर आप क्लिक करोगे तो आप इस टाइप की कुछ स्क्रीन पे चले जाओगे। बाकी सब कॉमन है, बस ये बीच का एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें चले जाओगे तो कतई ही चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। एक नया टैब भी खुल जाएगा माइग्रेशन के नाम से, तो माइग्रेशन भी आप इससे डेफिनेटली कर सकते हो। माइग्रेशन इसका की फीचर है, ठीक है, जो आप कर सकते हो। अभी फिलहाल इसको क्रॉस कर देते हैं। तो ये फिलहाल लास्ट के दोनों, विच इज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेटा मॉडलिंग, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, तो हमारे सिलेबस में है SQL का डेवलपमेंट, ठीक है। तो जिसमें हम डेटाबेस बनाना सीखेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे, क्वेरी करना सीखेंगे, तो वो सब काम हम यहाँ पे करना सीखेंगे। तो बेसिकली हम अभी फिलहाल जो रिजाइड करने वाले हैं वो इसी वाले पार्ट में रिजाइड करने वाले हैं, जिसमें आपका डॉल्फिन बना हुआ है और ये आपका डेटाबेस का लोगो बना हुआ है, तो हम इसी पे रिजाइड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर SQL डेवलपमेंट, राइट। अब इस डेवलपमेंट में अंदर जाने से पहले आपको करना क्या पड़ता है, पहले आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता है।
जैसे अगर आपने CMD में भी याद हो आपने, हम क्या करते थे, जो टाइप करते थे, हम टाइप करते थे MySQL -u यूजर, जो हम रूट डालते थे, फिर -p पासवर्ड डालते थे। तो वैसे ही कुछ भाई यहाँ पर भी है, ठीक है। जैसे अगर आपको MySQL का शेल में याद हो, तो हम लोकल होस्ट से कनेक्ट करते थे, पोर्ट नंबर डालते थे, रूट डालते थे, यूजर नेम, इस तरीके से। तो वही कुछ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो रूट है, लोकल होस्ट है, 3306 है। अब अगर आपके पीसी में कोई भी सर्वर एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ दिख जाएगा। नहीं दिखता है तो यहाँ पे इवन आप सर्च कर सकते हो, इफ यू नो द नेम ऑफ द सर्वर। आपको अगर उस सर्वर का नाम पता है, लोकल इंस्टेंस का नाम पता है, तो यू कैन गो एंड सर्च फॉर दैट। जैसे कि सपोज मैं MB सर्च करता हूँ, फिलहाल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिखा दिया उसने, MySQL वर्कबेंच could not detect any MySQL server running, so this means that MySQL is not installed or is not running। तो यार रन नहीं कर रहा है, या फिर इंस्टॉल नहीं है, या फिर वो सर्वर एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट वो मान रहे हैं कि यार आपको नाम तो सही पता होगा, तो सर्वर या तो स्टार्टेड ही नहीं है या फिर इंस्टॉल्ड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखा देगा, बट अगर आपका है परफेक्टली चीजें चल रही तो आपको यहाँ पे ही विजिबल हो जाएगा। इन केस इफ इट हैपेंस कि आपके में यहाँ ना विजिबल है, ना कनेक्शन स्टैब्लिश है, कुछ सिचुएशन नहीं हो रही है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन हियर। तो MySQL कनेक्शंस के लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज प्लस साइन एंड दिस इज सम टूल बार, ठीक है। तो ये सेटिंग्स के लिए है, ये नया कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। तो आप इस पे क्लिक करोगे, तो इस पे क्लिक करके जो स्टार पे क्लिक किया, तो आप इससे एक न्यू कनेक्शन को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके भी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, आपको जानने की जरूरत है। फिलहाल जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी कनेक्शन का नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो मैं मैग्नेट बेस कनेक्शन डाल सकता हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो MB कनेक्शन डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे MB कनेक्शन डाल लूंगा, ठीक है। बाकी कनेक्शन मेथड में स्टैंडर्ड ही रखूंगा, TCP/IP, है ना, जो प्रोटोकॉल है आपका, ठीक है। बाकी पैरामीटर्स अगर मैं देखो तो होस्ट नेम आपको दे रखा है यही, मतलब आपका लोकल होस्ट है। पोर्ट नंबर दे रखा है 3306, फिलहाल यूजर नेम रूट ही है, पासवर्ड है वोल्ट में स्टोर करने के लिए। अब देखो ये एक नया इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए, विच इज स्टोर इन वोल्ट। अब पासवर्ड को स्टोर इन वोल्ट का क्या मतलब है, तो यार देखो वोल्ट में आप स्टोर करके रख सकते हो, मतलब आपको जब भी कनेक्शन को स्टैब्लिश करना होता है तो उसमें पासवर्ड देना होता है। मतलब हर जो भी कनेक्शन है वो क्या है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो आपको पासवर्ड लिखना होता है। अगर कोई ऐसा सर्वर आप चाहते हो जिसमें आपको बार बार पासवर्ड ना लिखना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, वोल्ट में जाके यहाँ पे पासवर्ड सेव कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसका कहूँ तो मेरा फिलहाल पासवर्ड ही है, पासवर्ड है ना, तो मैंने वो वोल्ट में स्टोर कर दिया। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, उसका डिफरेंस मैं भी आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। बाकी फिर यहाँ पे डिफॉल्ट स्कीमा का है, इफ यू हैव एनी स्कीमा जिससे आपको क्रिएट करना चाहते हो डेटाबेस वगैरह, तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो, बट वी डोंट हैव दैट, तो हम इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे फिलहाल, ठीक है। बाकी आपके पास SSL एडवांस और बहुत सारी चीज़ें और है तो जो आप कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हो सर्वर मैनेजमेंट को, है ना। सो इफ यू वांट यू कैन डू दैट, बट राइट नाउ आई विल कैंसिल इट, ठीक है। आप कनेक्शन को टेस्ट, तो अब फाइनली जब आपने ये सब कर लिया तो आपको टेस्ट करना है कनेक्शन को कि स्टैब्लिश है कि नहीं। ये जैसे क्लिक करोगे सब चीज़ें सही होंगी तो सक्सेसफुली आपका कनेक्शन मेड हो जाएगा। सो योर कनेक्शन is made successfully। information related to this connection is host क्या है, आपको IP एड्रेस मिल गया उसका, है ना, पोर्ट पता चल गया 3306 जो बाय डिफॉल्ट होता है, यूजर है रूट, SSL enabled with this, है ना। सक्सेसफुली MySQL connection was made with the parameters defined for this connection। ओके कर दो, ये आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, यू कैन क्लिक ऑन ओके नाउ, और देखो आपका कनेक्शन बन गया है। Now what you can do is, देखो अब क्या है, आप जब भी इस पे लोकल इंस्टेंस पे क्लिक करते हो सो इट विल आस्क यू फॉर पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको इसमें पासवर्ड PASSWORD पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके करोगे तब इसके अंदर आप कनेक्शन में जाओगे और आपका ये कुछ ऐसे इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। इस कनेक्शन को बंद करना है, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस क्रॉस हेयर, तो आपका कनेक्शन अभी फिलहाल बंद हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ये MB कनेक्शन को क्लिक करोगे तो आपको कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, बिकॉज आपने अब पासवर्ड वोल्ट में स्टोर कर दिया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको इसको भी क्लिक क्रॉस कर देते हैं, है ना। तो वोल्ट में इसमें पासवर्ड स्टोर्ड है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ओके ये कैंसिल हो गया। बट यहाँ पर भी ऑप्शन है, अगर आपने सपोज नहीं गया तो यहाँ पर भी जाके पासवर्ड डाल सकते हो और सेव पासवर्ड इन वोल्ट कर सकते हो इफ यू वांट दैट, राइट। फिलहाल तो हमने डुप्लीकेट ही बना दिए हैं, ठीक है, सेम ही चीज़ है क्योंकि दोनों ही रूट यूजर्स है, राइट। सो वी डिड दैट, ओके वी कैन कैंसिल इट। अच्छा एक चीज और, आप किसी भी जैसे अपने भी जो सेटअप करते समय हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, इफ यू वांट कि अगर आपको कभी एडिट करना है कनेक्शन तो वो भी आप कर सकते हो। आप किसी भी कनेक्शन पे राइट क्लिक करिए, है ना, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे कि ओपन करना है कनेक्शन को, एडिट करना है, मूव करना है ग्रुप में, ठीक है। आपको जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको कॉपी करना है क्लिपबोर्ड पे, या JDBC कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करना है क्लिपबोर्ड पे। तो अभी फिलहाल ये सब आपके
के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है अभी फिलहाल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर आप लोकल सीक्वल इंस्टेंसेस को रीस्कैन कर सकते हो, कनेक्शन को क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर सकते हो, कमांड लाइन पे, मतलब ये सब चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट कर सकते हो कनेक्शन को, डिलीट ऑल कनेक्शन कर सकते हो। इवन इफ यू वांट यू कैन एडिट इट, तो आप एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो किसी भी कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे आपके टोटल जितने भी कनेक्शन है वो सब आ जाएंगे, ठीक है। यू कैन सर्च फॉर एनी कनेक्शन हेयर, सारे आपके लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप नया बना सकते हो, यहाँ पे न्यू क्लिक करके, तो न्यू बन गया आपका यहाँ पे, ठीक है। आप इवन चाहो तो यहीं पे इसी पे डिलीट कर सकते हो, यू कैन डिलीट इट, यू कैन डुप्लीकेट एनीवन, यू कैन मूव अप, यू कैन मूव डाउन, टेस्ट कर सकते हो एस्टैब्लिश करके कनेक्शन। बाकी ये वाला इंटरफेस तो अभी हमने देखा ही है। रिपोर्ट मैनेजमेंट और सिस्टम प्रोफाइल में भी जाके आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट राइट नाउ वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। कैंसिल कर दीजिए। और फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस कनेक्शन को मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है। What I'll do is I'll delete this connection, delete connection, ठीक है। सो डिलीट, तो मैंने डिलीट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट आपका यही आता है, हम इसी पे काम करेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, तो पासवर्ड डाल देंगे PASSWORD इज माय पासवर्ड फॉर नाउ। डेफिनेटली इट इज नॉट सेफ बट ओके। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका देखो आपका ये ओपन होगी। नाउ दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस यू विल गेट जैसे ही आप क्या करोगे, आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ, फिर एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे। ऑल्दो इनके जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इवन अब जब हम स्लाइड पे चलेंगे तो इनके नाम भी आपको मैं लिस्ट कर दूंगा फिर से, ठीक है। तो अगर मैं इनके नाम पे चलूँ तो जरा स्टार्टिंग में जरा पहले नाम देखते हैं। तो जो सबसे पहले है ये क्या है, टाइटल बार, जिसमें आपको क्रॉस दिखेगा, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, जो यूजुअल नाम होता है, और माई SQL वर्कबेंच यहाँ पे लिखा हुआ है, SQL वर्कबेंच। फिर नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पे देखो टैब दिखेंगे, ये है आपका होम स्क्रीन आने का तरीका, और ये इस पे आप क्लिक करोगे तो आप सर्वर पे चले जाओगे। तो कोई भी सर्वर पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो दिस इज योर कनेक्शन टैब, जो भी कनेक्शन आपने स्टैब्लिश किया दैट इज योर कनेक्शन टैब। इसके बाद अगर आप मेन पे चलो, मतलब नेक्स्ट पे चलो, तो नेक्स्ट ये आपका आ जाता है भाई मेन टूल बार, ठीक है। तो ये क्या है, मेन मेन्यू बार, एक्चुअली मेन टूल बार नहीं है, दिस इज मेन मेन्यू बार, दिस इज मेन टूल बार, ठीक है। तो ये मेन मेन्यू बार है जिसमें फाइल है, एडिट है, व्यू है, क्वेरी है, डेटाबेस, सर्वर, टूल्स, स्क्रिप्टिंग, हेल्प, इसमें आएंगे अभी डिटेल। लास्ट ये सॉरी नेक्स्ट क्या है इसका, ये आपका है मेन टूल बार, जो मेन आपके ऑपरेशन होते हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप मैं चलूँ, इसके बाद आता है आपका ये नेविगेशन बार। तो ये नेविगेटर दिख रहा है, कोई नेविगेटर, तो ये है नेविगेशन बार, दिस इज योर नेविगेशन बार, ठीक है। दिस वन, दिस ओनली दिस पार्ट इज योर नेविगेशन पार्ट। और इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक स्कीम, आप दोनों पे सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। फिर नेक्स्ट है ये इन्फॉर्मेशन बार, इसमें भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट इन्फो है, एक सेशन इन्फो है, तो यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम दैट, तो ये इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, ये बाद में भी समझेंगे इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका आता है ये इन्फॉर्मेशन पेन के बाद, ये हो गया नेविगेशन पेन, ये हो गया इन्फॉर्मेशन पेन। इसके बाद आता है ये आउटपुट पेन, दिस इज योर आउटपुट पेन, यू कैन सी इट, इट इज रिटन हियर, दिस इज योर आउटपुट पेन। आउटपुट पेन के बाद अगर मैं चलूं तो ये दिस पार्ट दिस इज नोन एज योर SQL एडिशंस, तो ये है SQL एडिशन पेन, ठीक है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, कंटेक्स्ट, हेल्प और स्निपेट्स। तो इसको भी अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में, और इसको आप चेंज कर सकते हो, इनकी जो आप लेंस है वो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, लाइक दिस, ठीक है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन चेंज द साइज लाइक दिस, ओके, यू कैन चेंज द साइज लाइक दिस, राइट। चलो, आफ्टर दिस इज द मिडल वन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेन विच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नाउ, ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे होंगे। दिस इज योर क्वेरी पेन, ओके, दिस इज योर सेंटर वन इज योर क्वेरी पेन, राइट। तो ये हो गया भाई एक मेन। अब इसके बाद अगर आप राइट में देखो तो राइट में आपको कुछ और चीजें दिख रही हैं। एक तो आपको ये तीन कुछ बटन से दिख रहे हैं विद ब्लू कलर, है ना, और ये आपको एक बटन सा दिख रहा है। तो देखो पहले तो बटन को एक्सप्लोर करते हैं और यहीं से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो दिस इज योर प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रेफरेंसेस ओपन करने के लिए काम होता है। प्रेफरेंसेस मतलब यार देखो, एडिटर का व्यूज वगैरह, सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जनरल एडिटर है, तो यहाँ पे आप पार्सिंग वगैरह के लिए, आइडेंटिफायर्स को केस सेंसिटिव बनाने के लिए, तो वो सब काम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर टैब इंसर्ट, स्पेसेस कितने इंसर्ट करने टैब में, इंडेंट विड्थ क्या है, टैब विड्थ क्या है, वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब एडिटर में कैसी चीजें दिखेंगी वो चीजें कर सकते हो। SQL एडिटर में, क्वेरी एडिटर में अपर केस कीवर्ड्स कंप्लीशन में चाहिए कि नहीं चाहिए, मैक्सिमम सिंटेक्स एरर काउंट कितना है, नंबर ऑफ रिजल्ट सेट्स कितने हैं, चेंज कीवर्ड्स टू अपर केस, ये सब आप चीजें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट एडिटर में जाके चीजें चेंज कर सकते हो, SQL एग्जीक्यूशन में जाके चीजें चेंज कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके चीजें चेंज कर सकते हो, मॉडलिंग में जाके आप चीजें चेंज कर सकते हो, इवन फॉन्ट्स एंड कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो इफ यू वांट। तो प्रेफरेंसेस बेसिकली आपके आसपास का जो व्यू वगैरह है, जो चीजें थोड़े बहुत इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप कर सकते हो, राइट। फिलहाल हम इसको बंद कर देंगे। इसके बाद अगर मैं इन तीनों बटन्स को, तीनों बॉक्सेस को एक्सप्लोर करूं तो इसमें जो ब्लू कलर दिख रहा है दैट शोज कि आपके पेन्स खुले हुए। जैसे अगर सपोज मुझे ये वाला पेन, ये वाला पेन, ये वाला पेन नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके इनको हाइड कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा तो आपका लेफ्ट पेन हाइड हो गया, इस पर क्लिक करूंगा तो बॉटम पेन हाइड हो गया, राइट पे क्लिक करूंगा तो आपका राइट पेन हाइड हो गया।
ये आपका आ गया क्वेरी रिजल्ट जो आपका मेन है। इसको आप कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करके बड़ा छोटा भी कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। सो दैट आल्सो यू कैन डू, है ना। फिलहाल मैं इनको वापस ले आता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई नीड देम। तो एसक्यूएल एडिशंस, नेविगेशन पेन, इंफॉर्मेशन पेन एंड आउटपुट पेन आपका वापस आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया डिटेल में। अब जरा चलते हैं आपका पहले नेविगेशन पेन को समझते हैं। नेविगेशन पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेविगेशन पेन में दो ऑप्शन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्कीमास। एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है वो सब आप कर सकते हो, मैनेजमेंट का काम कर सकते हो, सर्वर का स्टेटस देख सकते हो। तो देखते चलो। तो सर्वर का स्टेटस वी नो यार रनिंग है डेफिनेटली, बाकी सबको हाइड कर दूंगा तो आप डिटेल में समझ पाओगे, चीज़ देख पाओगे। तो देखो, तो ये आपका है लोकल इंस्टेंट का MySQL 80, है ना। होस्ट क्या है, सॉकेट क्या है, पोर्ट क्या है, वर्जन क्या है, कंपाइल्ड फॉर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, रनिंग सेंस कितने बजे से रन हो रहा है वो चीज़ आप देख सकते हो। रिफ्रेश करके दोबारा से इसको रिफ्रेश कर सकते हो, राइट। आपका स्टेटस दिखा देगा, सर्वर स्टेटस इज रनिंग। अगर आपको याद हो तो जब हमने सर्वर स्टार्ट करना सीखा था तो ये पिक्चर मैंने आपको तब दिखाई थी एरर के फॉर्म में। अगर आपका सर्वर स्टार्टेड नहीं है, ऑफ है, तो डेफिनेटली आप जब इसमें देखोगे तो आपको रनिंग स्टेज में नहीं दिखाएगा, स्टॉप स्टेज में दिखाएगा, ठीक है। बाकी फिलहाल रनिंग है तो CPU लोड कितना ले रहा है, कनेक्शंस क्या है, ट्रैफिक क्या है, की एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, सेलेक्ट्स पर सेकंड्स क्या है, NODB बफर यूसेज कितना है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे रीडेबल होंगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये डेफिनेटली यहाँ पे एक नए नए टैब्स खुल जाएंगे अगर आप कुछ ओपन करोगे। फिलहाल इसको बंद कर देंगे तो ये आपका फिलहाल बंद हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो दिस इज क्लोज्ड नाउ, राइट। अब इसके बाद आपका क्लाइंट कनेक्शंस वगैरह, यूजर्स की प्रिविलेजेस वगैरह, स्टेटस, सिस्टम वेरिएबल्स, डेटा एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट, रिस्टोर सब आप कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस पर डिटेल में नहीं जा रहे, जब कर रहे होंगे तब देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, सर्वर स्टार्ट स्टॉप। अब मैं आपको बताने वाला था कि जब हम वर्क बेंच देखेंगे तब आपको सर्वर स्टार्ट स्टॉप करना सिखाऊंगा। आप इवन सर्वर का स्टार्ट और स्टॉप आप यहाँ पे भी आके कर सकते हो। कैसे? देखो, स्टार्टअप पे क्लिक करके, है ना, तो आप इंस्टेंस पे जाओ, स्टार्टअप या शटडाउन पे जाओ तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे सर्वर स्टॉप लिखा हुआ है, इसको स्टॉप कर दो, इस पर क्लिक कर दो तो सर्वर आपका स्टॉप हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी लास्ट में सर्वर स्टॉप करके और इसमें यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बेसिकली होगा ये कि CMD में जो शेल में कमांड्स हैं वो आपको खुद नहीं लिखने पड़ेंगे, ये आपके लिए लिख के दे देगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्वर स्टॉप कर सकते हो, सर्वर लॉग्स देख सकते हो कि क्या किसने कब करा, ठीक है। ऑप्टिमाइज कर सकते हो फाइल को, डैशबोर्ड देख सकते हो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख सकते हो, परफॉर्मेंस स्कीमा सेटअप देख सकते हो, पूरा चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, बट फिलहाल हमें चाहिए नहीं तो इसको मैं बंद कर दूंगा। इसको बंद कर दिया मैंने। तो ये हो गया भाई आपका मैनेजमेंट में, मतलब ये आपका हो गया नेविगेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का काम। आप स्कीमास में चले जाओगे तो स्कीमास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे डेटाबेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल अगर मैं कहूँ मेरे पीसी में 3 स्कीमास है, 3 डेटाबेसेस हैं, एक सकीला है, एक सिस है और एक वर्ड है। अब इसके अंदर, इन तीनों के अंदर आपको और कैटेगरीज मिल जाएंगी, टेबल, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस एंड सेम चीज। इसको फिलहाल मैं हाइड कर दूंगा लास्ट 2 को और इसको ओपन करते हैं। तो टेबल्स में अगर मैं चलूँ तो यार कितने टेबल्स मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं वो आ जाएगा, जैसे कि एक्टर, एड्रेसेस, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर, फिल्म, फिल्म एक्टर, फिल्म कैटेगरी, फिल्म टेक्स्ट, पूरा आ गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया कि टेबल्स, किसी भी टेबल पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर कॉलम्स, इंडेक्सेस, फॉरेन कीज, ट्रिगर्स सब खुल जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप पूरा नेविगेट कर सकते हो अपने डेटाबेस को, जो भी आपको चाहिए। आपको कॉलम चाहिए, इस पर क्लिक कर दो, आपको सारे कॉलम्स खुल जाएंगे, तो पूरा अंदर तक नेविगेट कर सकते हो। इंडेक्सेस पे क्लिक करके इंडेक्स देख सकते हो, फॉरेन कीज देख सकते हो, ट्रिगर्स देख सकते हो, सब देख सकते हो। फिलहाल हम इसको हाइड कर देंगे, वी डोंट नीड दिस फॉर नाउ, ठीक है। आई विल क्लोज ईच एंड एवरी वन, क्योंकि वो अननेसेसरी खुला रह जाता है। फिर व्यूज पे क्लिक करके व्यूज देख सकते हो आप, स्टोर्ड प्रोसीजर्स देख सकते हो, जैसे कि आपने कुछ पर्टिकुलर एक काम है जो स्टोर कर दिया कि ये करने के लिए ये हर बार कमांड लिखना है, तो वो आप कर सकते हो। कुछ फंक्शंस देख सकते हो, जो भी फंक्शंस आपके एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सब काम आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। जब करेंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल इसमें डिटेल में नहीं जा रहे। अच्छा, एक चीज़ और यार, जब भी आप कोई भी डेटाबेस देखो तो आपको यहाँ पे डेटाबेस में 2 ऑप्शन दिखते हैं। एक आई का बटन जो इसके बारे में डिटेल बताने का काम आता है, इन्फो, टेबल्स, कॉलम्स, इंडेक्सेस, ट्रिगर्स, व्यूज, फंक्शंस, ग्रांट्स, इवेंट्स, पूरी डिटेल इसके बारे में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इसके आई बटन पे क्लिक करते हो, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ऐसी कुछ चीज़ मिल जाएगी जो आपकी फिलहाल काम की नहीं है। सो यू कैन एक्सप्लोर इट, बट फॉर नाउ यू डोंट नीड इट, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको किसी को भी ओपन करते हो तो आपको इनमें टेबल में, व्यूज में, स्टोर प्रोसीजर में, इसमें कुछ भी नहीं दिखता है, इसके साइड में कुछ भी नहीं है। बट अगर आप टेबल ओपन करोगे तो टेबल ओपन करते किसी भी टेबल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आई दिखेगा, एंड आई टूल बार बटन दिखेगा और ये दिखेगा। तो अगर आप आई पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा इसके इन्फॉर्मेशन का, वही कॉलम्स, इंडेक्सेस, वही सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। डीडीएल कमांड, इस टेबल को बनाने के लिए जो कमांड लिखा गया वो मिल गया, ग्रांट्स मिल गए, पार्टीशंस मिल गए, फॉरेन कीज, ट्रिगर्स, इंडेक्सेस, कॉलम्स वगैरह सब मिल गया, इन्फो मिल गया, ठीक है। डीडीएल कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा कोड कॉपी करके आप सीधे सीधे हमेशा कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो,
सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ वर्क बेंच। अच्छा, ये हो गया आपने अगर आई बटन पे क्लिक किया। इसके अलावा अगर आपने इस टूल बार पे क्लिक किया तो यार आपका एक ग्राफिकल इंटरफेस बन जाएगा इसको एडिट करने के लिए। मतलब आप टेबल बना सकते हो, ठीक है, आप उसमें कमेंट्स डाल सकते हो, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें हो प्राइमरी की या कुछ भी आपको बनाना है, नॉट नल वगैरह स्पेसिफाई करना है वो कर सकते हो, कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर सकते हो, कॉलम का नाम डाल सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो ग्राफिकली, ठीक है। इंडेक्सेस, फॉरेन कीज, ट्रिगर्स, पार्टीशन, सब कुछ आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक और बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं। अगर आपने लास्ट वाला क्लिक कर दिया, ये वाला बटन क्लिक किया किसी भी टेबल पे, तो यार इस टेबल का सारा कंटेंट आपको दिखा देगा। तो एक्चुअली में जो आपको क्वेरी लिखने की जरूरत थी, मतलब जो कोड लिखने की जरूरत थी, वो कोड ऑटोमेटिकली लिख दिया जाएगा। तो यार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं कि जादू हो जाता है, नहीं होता यह है कि आपको वो एक डायनेमिक ऑप्शन देता है कि आप सिर्फ ग्राफिकली चीजों को करो, अंदर इंटरनल कमांड का काम वो खुद संभाल लेगा। अब ये आपका स्पेशल फीचर ये है वर्कबेंच का कि वो कोड्स आपको दिखाता भी है। तो ये कोड एक्चुअली में अगर आप लिखते तो ये आपके पास आता, तो जब आपने इस बटन पे क्लिक किया तो ये कोड ऑटोमेटिकली लिख गया, रन हो गया और आपके पास ये पूरी टेबल्स, मतलब पूरी टेबल को जो कंटेंट अगर आपको कभी लिस्ट करना है तो आप इस तरीके से किसी पे भी क्लिक करके कर सकते हो। तो किसी भी इस पे क्लिक करोगे टेबल पे तो उसका कंटेंट मिल जाएगा, आप इसको क्लिक कर लो, इसका टेबल का कंटेंट मिल गया, इस पे क्लिक कर लो, इसकी टेबल का कंटेंट मिल गया। और डेफिनेटली आपके टैब्स ओपन होते जाएंगे, तो उन टैब्स को डेफिनेटली बंद कर लीजिएगा, नहीं तो मेमोरी अननेसेसरी कंज्यूम होती रहेगी। समझ में आया? अब इस तरीके से हम जब कर रहे होंगे तो इन डेटाबेसेस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, स्कीमास को, ठीक है। तो अभी के लिए ये सही है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे सपोज मैंने कभी भी किसी भी डेटाबेस को, टेबल को सिलेक्ट किया, किसी भी टेबल को सिलेक्ट किया, तो जो भी टेबल को सिलेक्ट किया देखो उस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलम्स आ गए क्या क्या है ना, एक्टर आईडी, फिर उसके बारे में डिटेल कि किस टाइप का डेटा टाइप है, स्मॉल इंट है, ठीक है, यूएन, फिर एपीआई पीके, है ना, प्राइमरी की, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आ गई, उसको डिटेल में समझेंगे आगे। फिर फर्स्ट नेम वैरकेयर डेटा टाइप है, लास्ट नेम इज वैरकेयर, फिर टाइम स्टैम्प है, लास्ट अपडेट, तो ये सब चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इन्फॉर्मेशन पेन में हर ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आती है। सेशन की भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, जो सेशन है कि नेम क्या है, होस्ट क्या है, पोर्ट क्या है, लॉगिन यूजर क्या है ना, करंट यूजर रूट, मतलब वो सब चीज़ आप डिटेल जान सकते हो, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन डेफिनेटली अवेलेबल आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक चीज़। अच्छा, यहाँ पर अगर आप राइट में आ जाओ तो ये भैया आपका आउटपुट रिजल्ट है। तो आउटपुट आपको बताता है कि यार कोई भी कमांड परफेक्टली रन हुआ नहीं हुआ, तो डिस्प्ले जो भी हो रहा था वो यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ स्कीमाज में जाके किसी भी एक्टर पे मैंने क्लिक किया तो जो उसकी डिटेल थी वो तो यहाँ विजिबल हो रही है, मतलब यहाँ आपने आउटपुट में इस तरीके से खुल जाएगा, आपकी उसकी डिटेल यहाँ विजिबल हो जाएंगी। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, फिल्टर करने का है ना, फिल्टर क्लिक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारे काम है इसमें भी, ठीक है। यू कैन एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट, ठीक है। इवन आप फॉर्म बिल्ड कर सकते हो, फील्ड टाइप्स, क्वेरी स्टेटस, तो ये सब चीज़ें जब हम कर रहे होंगे तब डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बाकी ये तो हो गया आपका जो भी आउटपुट आ रहा है। बाकी कोई भी कमांड, मतलब एक्शन जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसका क्या रिजल्ट आया, वो चीज़ यहाँ पे आपको आउटपुट में दिखती है कि कब किया, एक्शन क्या था, ठीक है। बाकी मैनेज क्या हुआ, मतलब कितने रोज अफेक्टेड हुए, ठीक है, ड्यूरेशन क्या था, फेच टाइम क्या था, वो सब चीज़ आपकी यहाँ पे आउटपुट में दिख जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एडिशंस में चलूँ, एसक्यूएल एडिशंस में चलूँ, तो इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, आई डोंट नीड दिस राइट नाउ, तो आई क्लोज इट, मैंने क्लोज कर दिया, है ना। और अगर मैं एडिशंस में चलूँ तो एडिशंस में आपको यार एक तो कंटेक्स्ट हेल्प मिल जाता है, एक स्निपेट्स मिल जाता है। कंटेक्स्ट हेल्प में चलूँ तो मुझे कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे सेलेक्ट से रिलेटेड, तो पूरी सेलेक्ट से रिलेटेड हेल्प मिल गई, मतलब पूरा आपको जो भी चीज़ जानना है वो मिल जाएगी। अपडेट से रिलेटेड, इंसर्ट से रिलेटेड, तो जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आपको यहाँ से लिस्ट होकर मिल जाएगी। बाकी यही काम आप स्निपेट्स पे जाकर कर सकते हो, स्निपेट्स पे जाओ, है ना, आप अपना स्निपेट बना सकते हो। स्निपेट मतलब कि आपको जो भी कोड इंसर्ट करना, बार बार कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ आप क्रिएट कर सकते हो, आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो खुद ब खुद कोड लिख जाएगा। तो एक काम अगर आपको बार बार कर रहे हो और आपको बार बार करने से बचना है तो यहाँ पे आप स्निपेट क्रिएट कर लो, उस पर क्लिक करोगे तो बार बार वो खुद रन हो जाएगा। कुछ स्निपेट्स ऑफर भी कहता है, जैसे कि अगर आप SQL DDL, है ना, DB माइग्रेशन के या DML के या शेड की करो, तो DDL के जैसे देखते हैं, है ना, तो DDL में जैसे कि टेबल को ऑल्टर करने का आपको अगर देखना चाहो तो इस पर क्लिक करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो रिप्लेस द करंट टेक्स्ट बाय द स्निपेट, तो जो करंट टेक्स्ट है जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको रिप्लेस कर देगा, है ना। सेकंड वाले पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट द स्निपेट टेक्स्ट एट द करंट कैरेट पोजीशन, तो जहां पे भी आपकी फिलहाल कर्सर है वहां पे हो जाएगा ये प्लेस। और ये है कॉपी द स्निपेट टू द क्लिपबोर्ड, ये क्लिपबोर्ड पे कॉपी करने के लिए। तो फिलहाल अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो पूरा कोड आ गया आपके यहाँ पे, ठीक है, पूरा कोड लिख के आ गई है। तो इतना लंबा चौड़ा आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिख के आ गया, आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आप स्निपेट एक्सप्लोर कर सकते हो। उसको मैं फिलहाल एक करके डिलीट कर दूंगा, ठीक है। आप इवन अगर मैं DML कमांड्स दिखाऊं कुछ, तो जैसे कि डिलीट का है तो डिलीट पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, देखो डिलीट का आ गया पूरा कोड। तो आप ऐसे स्निपेट्स को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो जब कर रहे होंगे तब आपको मैं इसको डिटेल में एक्सप्लोर करवाऊंगा,
ठीक है। बाकी यहाँ पे आपके पास काफी सारे फंक्शन है, आप किसी भी स्क्रिप्ट को ओपन करके यहाँ ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ये थंडरबोल्ट दिखता है कोई भी क्वेरी को रन करने के लिए, तो जब भी आपको कोई भी क्वेरी रन करनी है तो हम इसको यूज कर रहे होंगे। सो दिस वुड बी यूज टू सेलेक्ट द, अच्छा इससे आप कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करके तो रन कर सकते हो, ठीक है। ये है टू एग्जीक्यूट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, मतलब जो कहाँ पे भी कर्सर रखा हुआ है उसके नीचे का जो भी काम है, तो यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो कर्सर बना भी हुआ है, एक थंडरबोल्ट पे कर्सर बना हुआ है। तो देखो इस वाले पहले वाले थंडरबोल्ट का काम है सेलेक्ट करके रन करने का, सेलेक्ट नहीं किया तो पूरा कोड रन हो जाएगा। इसका काम है कि जहां पर भी कर्सर है उसके नीचे के सारे कोड्स को रन करने का, और इसका काम है कि ये एक्सप्लेन कर, मतलब डेटा के टाइप, मतलब मॉडल बना के ये रन करता है, ठीक है। मैंने भी फिलहाल क्लिक कर दिया, कोई और तो कोड हमने लिखा नहीं हुआ है। चलो एक काम करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो तो जैसे सपोज मैंने इस पर्टिकुलर एक्टर को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो अब मुझे इसको रन करना है, तो मैं सिलेक्ट किया, रन किया, तो देखो ये रन हो गया। इस पर्टिकुलर पार्ट को रन करूंगा तो देखो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरर आ गया कि ये चीज़ ही नहीं है, पर अलाउड ही नहीं, क्या कर रहे हो भाई तुम ये, ठीक है। बाकी अगर मैं इसके बाद देखो, इसके बाद कर्सर रख के मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो फिर से रन हो गया, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में करूंगा तो भी हो गया, ओके। तो होना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। मतलब मल्टीपल उसमें एक है तो इस वजह से शायद हो रहा हो, ठीक है। बाकी अगर मैं इसको मेन तो मुझे आपको ये दिखाना था, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर देता है। रिजल्ट ग्रिड देखने आप ऐसे कर लो, ठीक है। बाकी अगर आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, वो आगे हम यूज करेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी ये सब अभी हमारे काम करनी है ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए, तो अभी फिलहाल काम करनी है। बाकी लिमिट आप कर सकते हो, रोज अगर आपको लिमिट करनी है कितनी विजिबल हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जो अभी आपको विजिबल होती है, ठीक है। बाकी इसको कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भैया आपका दिख जाता है आपका और सारे ऑप्शन, जैसे कि अगर आपको एक सीक्वल टैब बनाना है तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्क्रिप्ट फाइल बनानी है तो वो बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। कनेक्शन स्कीमा क्रिएट करना है तो वो कर सकते हो, तो वो सब आप यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। बाकी यहाँ फाइल में यूजुअल ऑप्शन है मॉडल क्रिएट करने का, क्वेरी टैब बनाने का, ओपन मॉडल करने का। तो ये सब यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस रेडिली अवेलेबल है वही कुछ बैक होके ऊपर मिलेंगे। एडिट में चलो तो अंडू, रीडू, कमेंट, सेलेक्ट वगैरह करने का। प्रेफरेंसेस यहाँ मिल जाएगा, जो आपने यहाँ देखा था प्रेफरेंसेस, वो प्रेफरेंसेस का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेरी में चलो, अच्छा व्यू में चलो तो व्यू में होम आ गया, पैनल्स आ गए कौन कौन से देखने, तो जो हाइड करने का ऑप्शन है ना वो यहाँ मिल रहा है, देखो। तो यहाँ पे सब चीज़ें पैक्ड है। क्वेरी में एग्जीक्यूट ऑल है ना, एग्जीक्यूट ऑल ऑफ सिलेक्शन और टू टेक्स्ट है ना, एग्जीक्यूट करंट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट करंट स्टेटमेंट, वर्टिकल टेक्स्ट, और मतलब जिस तरीके से आप इसको रन करना चाहो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली कंट्रोल प्लस एंटर हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट की, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर भी आप यूज़ कर सकते हो कभी भी रन करना हो तो, ठीक है। लिमिट कर सकते हो रोज को, जो हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पे जो भी टूल बार है वो सब पैक होकर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे डेटाबेस में आपको मिल जाएगा कनेक्ट टू डेटाबेस, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, मैनेज करना है कनेक्शंस को, तो वो कर सकते हो। सर्वर स्टेटस आप यहाँ से, जो हमने अभी फिलहाल यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था वो यहाँ से भी देख सकते हो। देखो सर्वर स्टेटस पे क्लिक करूंगा तो सर्वर स्टेटस आ जाएगा। सर्वर को क्रिएट वगैरह स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप पे क्लिक कर सकते हो, सर्वर स्टार्टअप, वही सेम स्क्रीन खुल जाएगी। तो सब वो ऑप्शंस यहाँ पैकअप है। फिर टूल्स है, स्क्रिप्टिंग है, हेल्प है। तो इस तरीके से भाई आपका पूरा टूल बार भी यहाँ पे पैक्ड है। और ये है भाई आपका MySQL का वर्क बेंच, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली लगता है इनिशियली, बट यार ट्रस्ट मी, अगर थोड़ा सा आप इसको समझोगे और आगे आने वाली वीडियोस में बने रहोगे ना तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। बिकॉज आगे हम इसको जब जो चीज़ आगे यूज़ कर रहे होंगे उसको फिर डिटेल में हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट आई होप आपको अभी फिलहाल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, राइट। ऑल्दो हमारी अभी फिलहाल ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, बट वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, तो चलते हैं वीडियो पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, पूरा समझ में आ गया होगा। वर्क बेंच कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो कॉम्प्लिकेटेड है वर्क बेंच, बट डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है बस, ठीक है। तो चीजों को एक बार आपने पिरो लिया सही से तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। चलो तो यार एक, हाँ ये एक जरूर ले लो ओवरव्यू, नाम, क्योंकि इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पूरा इंटरफेस है, जैसे आपका वर्क बेंच खुलता है तो ये इंटरफेस है। कनेक्शन आपने स्टैब्लिश कर लिया तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद ये इंटरफेस मिलता है। इसमें नाम देख लो यार। तो सबसे पहले यहां पे जो हमने बात करी थी, ये जो टैब था इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्शन टैब कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्शन टैब कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके यहाँ पे सारी फाइल, एडिट, व्यू, क्वेरी, डेटाबेस, सर्वर, टूल, स्क्रिप्टिंग, हेल्प, ये सब जो था इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेन मेन्यू बार कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन मेन्यू बार। अब यहाँ पे जो था सीक्वल फाइल बनाने का, स्क्रिप्ट जनरेट करने का, डेटाबेस टेबल क्रिएट करने का, इसको हम कहते हैं मेन टूल बार,
ठीक है। इसके बाद यहां पे आपको मिल जाता है 2 पेन्स, ठीक है। फर्स्ट इज नेविगेशन पेन, नेविगेटर पेन इसको कहते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक स्कीमा का। एडमिनिस्ट्रेशन में आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे सब काम कर सकते हो, सर्वर सेटअप करना, कनेक्शन करना, डिस्कनेक्ट करना, तो वो सब काम आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी फिर नेक्स्ट आपको मिल जाता है स्कीमाज। स्कीमाज में क्या है, आप जितनी भी टेबल्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं, वो सब आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद कोई भी टेबल आपने कोई भी स्कीमा वगैरह सिलेक्ट किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाती है, विच इज कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाती है, विच इज नोन एज इंफॉर्मेशन पेन। तो ये इंफॉर्मेशन पेन है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर यहां पे आता है आपका आउटपुट पेन, ठीक है, जिसमें आपको आउटपुट जनरेट करते हुए मिलता है, आउटपुट मिलता है। और इसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलता है आपका एसक्यूएल का एडिशंस पेन। ये क्या है, एडिशंस पेन है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एडिशंस पेन। तो यहां पे आपके पास अगेन 2 ऑप्शन है, एक है कंटेक्स्ट हेल्प, तो किसी टाइप का हेल्प आप यहां पे जनरेट कर सकते हो, मांग सकते हो। बाकी दूसरा एग्जिस्ट करता है स्निपेट्स, ठीक है, जिसमें आप अपनी स्निपेट भी बना सकते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्निपेट्स भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसक्यूएल एडिशंस, ठीक है, सो एडिशन पेन। और इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है विच इज क्वेरी पेन, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी पेन, जहां पे आप एक्चुअली में क्वेरी करते हो, और ये आपका रहता है क्वेरी का टूल बार पूरा, ठीक है। तो ये है भाई आपका पूरा ओवरव्यू ऑफ दिस MySQL वर्कबेंच का जो इंटरफेस है उसका ओवरव्यू। समझ में आया? तो ये था भाई पूरा ओवरव्यू आपका, राइट। चलिए, तो आई होप यहां तक आपको MySQL का वर्कबेंच क्लियर हो गया होगा। अब आगे आने वाली वीडियोस में तो देखो यार, अभी हम बहुत बिल्कुल अंदर डीप डाइव इन हमने नहीं किया है। हम आगे क्या करेंगे, आगे जैसे जैसे हम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको मैं डिटेल में चीजें आगे अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका वर्कबेंच। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com, तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbeans.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहां लाइन कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सेलेक्ट क्लास 12th, तो क्लास 12th के आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो, चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर का। यहाँ पे आपको MagnetBeans का सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। You can name for anything. You can name for NTSC, you can name for Olympiad, any type of Olympiad, you can name for any medium, Hindi medium, English medium, any content, any course, ठीक है। कोई बुक ऑफर कर लो, मतलब आप नेम कर लो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 वीडियोस के बाद कुछ पे करना है या 2 चैप्टर्स के बाद कुछ पे करना है, नो, पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। बाकी प्लेटफॉर्म्स के तरीके से ये नहीं है। और ये जो फ्री वाला केस है ये आपको यूट्यूब पे तो है ही, यहाँ पे हमारे चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट कराया जाएगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू कम हियर, यू नीड टू वॉच द वीडियोज, यू नीड टू लर्न फ्रॉम देम एंड यू नीड टू एंजॉय, राइट। चलो, इसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारा एक हिंदी मीडियम का चैनल भी है, ठीक है। MagnetBeans हिंदी करके हमारा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है, सो विजिट दिस। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारे कंटेंट मिल जाएंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंप्लीट कोर्स, राइट। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, सो हमारे साथ यानी कि MagnetBeans का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।